एक हमने ये बात वहां पे रखी थी। दूसरा, आप सब लोगों ने देखा हो कि यहाँ पे मैं तो अपने जो मैनेजमेंट के यहाँ पे लोग बैठे हुए सभी मैनेजमेंट के उनसे कहूंगा कि जो बैकलोड रोपड़ से ना देने की बात है वो भी इसी ही जो हमारे ऊपर यहाँ पे एक साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, वो भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि हम लोगों को यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो लोग वहां पे नहीं मानते। हम लोग कैसे मान ले कि वो लोग नहीं मानते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग उनके वहां पे दलाल बैठे हुए, ये लोग उनको फाइनेंस कर रहे थे, ये लोग यहाँ पे जो हम लोग कार्य कर रहे थे उस कार्य को छीनने के लिए वहां पे उनको वित्तीय जो उनको शक्ति प्रदान कर रहे थे, उनको धन मुहैया करवा रहे थे ताकि वो लोग हमारे जो यहाँ से ट्रांसपोर्टर जाते हैं वहां से जब वो बैकलोड लेकर के आए तो उनके साथ वो मारपीट करे और ट्रांसपोर्टर्स की आपस में लड़ाई हो। तो हम लोगों ने ये भी मुद्दा रखा था कि बैकलोड जो यहाँ पे हमारा आज तक जो प्रचलन चलता आ रहा है उस बैकलोड को भी आप हमें प्रदान कीजिए और जो हम आपको 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं उस डिस्काउंट को हम जारी रखें, क्योंकि वो 40% का डिस्काउंट हमारे 2010 जब हमारी स्ट्राइक हुई थी और रेफरी के तौर पर जब हमारे डीसी महोदय ने यहाँ पे रेट लागू किए थे जो आज 10 रुपए 58 पैसे पर टन पर किलोमीटर हमारा हिल का रेट है और 5 रुपए 29 पैसे जो हमारा प्लेन का पर टन पर किलोमीटर का हमारा जो रेट है वो रेफरी के उसके तौर पर जो है वहाँ पे वो उन्होंने एक्ट करते हुए उसमें उन्होंने वो डिसीजन दिया था। उस डिसीजन को अंबुजा कंपनी ने भी माना था, उस डिसीजन को हम लोगों ने भी माना था और आज वो उसमें डीजल की जो हाइक है वो हमारे को दे दी जाती है, साथ साथ ही उसकी वजह से ये 10 रुपए 58 पैसे पहुंचा है। अदरवाइज हमारी 5 साल की जो हाइक है इंश्योरेंस की जो हमारी हाइक है और हमारा जितनी भी हमारी एनुअल हाइक 1/4/19 से लेकर के 2022 तक बनती है वो हमारी अभी पेंडिंग है। तो इस ढंग से ये षड्यंत्र का हिस्सा मैं कहूंगा कि जब वहां पे वो लोग बैकलोड प्रदान नहीं कर रहे थे तो उन्होंने षड्यंत्र वहां पर, उस षड्यंत्र को खत्म करने के लिए हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे ज्वाइंट एक्शन हमारा जो ज्वाइंट कमेटी जो बनी हुई है वो सब लोग इकट्ठा हुए। हम लोगों ने कहा कि आप बताइए कि हम लोगों का बैकलोड तैयार शुरू करने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने कहा जी हम आपको राजपुरा में दे देंगे। हमने राजपुरा में भी एट पार के रेट में हमने ढोड़ा मान लिया क्योंकि हम किसी भी कीमत पर अपना बैकलोड खत्म करना नहीं चाहते। उसमें भी हमने कमी खा करके हमने कहा जी ठीक है हम आपका राजपुरा से शुरू करें, लेकिन वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा वो भी देखो कितना बड़ा षड्यंत्र है कि वहां पे यूनियन काम कर रही है। हम लोगों ने उनको फिर एक सुझाव दिया कि आपका जहां पे बागदा का बैकलोड उतरता है आप वहां पे उसको आप वहां पे उतारिए, वहां से आके हम लेकर के आए। लेकिन उस ये एक सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन उन्होंने वहां पे भी इनकार किया। उन्होंने हम लोगों से कहा कि दड़ुआ के लिए हम इसका बैकलोड की बात करते हैं, हम लोग किसी भी कीमत पर अपना दड़ुआ का बैकलोड को जाने नहीं देना चाहते थे। हमने अपने ट्रांसपोर्टरों को समझाया हमें हमारा चलान हो, हमारे को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े, किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, हम लोग अपना बैकलोड चाहे हमें दड़ुआ से लाना पड़े या दिल्ली से लाना पड़े, हम अपना बैकलोड लेकर के आएंगे ताकि प्रशासन के सामने कल हमारे यहाँ पे ये बात ना आए कि हम लोगों ने इनको बैकलोड लाने के लिए कहा था जी और ये इन्होंने जिद पकड़ी है और ये बैकलोड वहां से ही लाने की बात करते हैं और इन्होंने हमारे को कभी भी कंपनसेट नहीं किया, कभी भी हमारे को एकोमोडेट नहीं किया। इसलिए ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था। उसके बाद एक और षड्यंत्र का हिस्सा जो इनका बहुत पहले से चलता है, ये डंप्स की बात करते हैं। और बधाई देना चाहूंगा आप लोगों को जो यहाँ पे जनसाधारण जो हमारे लोग बैठे हुए, जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए ऑपरेटर बैठे हुए, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने आज तक केवल यहाँ पे 2 ही डंप खुले हैं। एक आपका नॉन ट्रेड का नेर चौक में है और दूसरा आपका शिमला जो शहरी क्षेत्र है वहां के लिए तारादेवी में डंप है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई भी डंप खोलने के लिए हमने आज तक इनको स्वीकृति प्रदान नहीं की हुई है और आगे भी हम स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे। हम आगे भी इनको इस तरह की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन ये अपनी मंशा बार बार जाहिर करते हैं। एक डंप आप हमीरपुर में खोल दीजिए, एक डंप आप रामपुर में खोल दीजिए, एक डंप आप बिलासपुर में खोल दीजिए। भाई साहब अगर हमने डंप में ही गाड़ी को लेकर के जाना है
तो हम लोगों को जरूरत क्या है? अपना एनपी बनवाने की, नई गाड़ियां हैं, नई किस्तें हैं, बैंक का ऋण भी अदा करना है, दुनिया भर के आपके खर्चे हैं उनको भी आपने मीट आउट करना है, और उसके बाद आपको कहा जाए कि आप जी डंप पे जाकर के सीमेंट वहां पे दीजिए, उसके बाद आप वापस आ जाइए। क्यों हम ऐसा क्यों करेंगे? ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है, डंप की जहां तक बात है। उसके बाद इसी कड़ी में षड्यंत्र की कड़ियां आपको बता रहा हूं, ये अडानी मैनेजमेंट की षड्यंत्र की कड़ियां हैं। एक्सचेंज ऑफ बैग्स की बात कर इन्होंने की कि यहां पे अंबुजा सीमेंट प्लांट यहां पे दाला घाट में एसीसी के बैग को लगा दिया जाए और एसीसी बरमाना में आपका अंबुजा के सीमेंट का जो बैग है उसको वहां पे लगा दिया। इसका मतलब क्या है? आप इसको मार्केटिंग के तौर पे समझिए कि आपका एक सैमसंग का जो रैपर है, बाहर से जो आपका एक डब्बा है, सैमसंग के डब्बे में आपका चाइनीज जो आपका मोबाइल है उसको वहां पे सेल किया। ये बात हो रही, हमने इस चीज का भी कड़ा विरोध किया। हमने कहा कि हम एक्सचेंज ऑफ बैग्स के लिए भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने, हम अपने ट्रांसपोर्टर भाई जो बरमाना में है उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को तरजीह दी, हमारी बात को समझा, और जब वहां पे पहली गाड़ी आपकी सीमेंट की लोड हुई, अंबुजा का बैग जिसमें लगा हुआ था, अंबुजा का सीमेंट जब एसीसी बरमाना से वहां पे लोड किया गया, और वहां पे जब वो गाड़ी लोड हुई तो उस गाड़ी को उन लोगों ने वहां पे वहीं पे गेट के सामने रोक दिया। और एक दो जो गाड़ी कारपोरेशन की, क्योंकि उन लोगों के साथ कारपोरेशन भी काम करता है और ज्यादा हिस्सा कारपोरेशन का वहां पे है, उन कारपोरेशन की गाड़ियों को कलर से उन्होंने मंगवाया और वहां पे ग्राउंड में अपने खड़ा किया और 6 और 7 दिन उन गाड़ियों को वहां पे खड़ा रखा। हम लोगों ने उनके साथ जाकर के भी बातचीत की। हम लोगों ने कहा और आज भी इस चीज को कह रहे हैं कि ये हम लोगों को इकट्ठा होकर के चलने की बात। ट्रांसपोर्टर्स वो नालागढ़ का ट्रांसपोर्टर है तो भी ट्रांसपोर्टर है, वो दालाघाट का ट्रांसपोर्टर है तो भी ट्रांसपोर्टर है, बागा का ट्रांसपोर्टर हो, आपका एसीसी बरमाना का ट्रांसपोर्टर हमेशा ट्रांसपोर्टर ही रहे। और यदि एक ट्रांसपोर्टर के, एक संस्था का जो हमारा ट्रांसपोर्टर है उसके हित के खिलाफ यदि कार्रवाई की जाती है, उसके हित पे यदि कुठाराघात किया जाता है, कुल्हाड़ी चलाई जाती है, तो ये आप मान के चलिए कि आने वाला समय अब दूसरे जो आपका यूनिट्स जहां पे एसीसी है, बागा है, नालागढ़ है, वहां पे भी ये कुठाराघात होने जा रहा है, वहां पे भी ये कुल्हाड़ी चल रही है। उन लोगों ने हमारी बात को समझा और उन लोगों ने भी हमारा ये आपस में ये मौखिक तौर पे हम लोगों ने एग्री किया, सहमत हुए कि हम लोग यहाँ पे ना तो एसीसी के बैग को लगने देंगे और उन्होंने कहा कि अंबुजा के बैग को हम नहीं लगने देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष एक बात रखना चाहूंगा। भाई साहब 5 वर्ष का आप सीमेंट का रेट पकड़िए, पिछले 5 वर्षों में सीमेंट के रेट में कीमत में कितना इजाफा हुआ है, कितनी कीमत बढ़ोतरी हुई है, उस चीज को आप मद्देनजर रखें और फिर बात कहें कि आज सीमेंट का दाम कितना है और 5 वर्ष पहले वो दाम कितना था। तो मेरा तो ये मानना है 5 वर्ष की यदि बात छोड़ दें तो पिछले 1 वर्ष में ही 100 और 150 के बीच में जो है दाम इन्होंने 5-5 रुपए करके जो है बढ़ाया। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि हमें घाटा हो रहा है। आप लोगों को घाटा हो रहा है। किसी भी कंपनी का घाटा नापने का तरीका क्या हो सकता है, उसकी पैमाइश करने का तरीका क्या हो सकता है, क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि किसी कंपनी को, किसी संस्था को घाटा हो? उसकी बैलेंस शीट हो। आपकी बैलेंस शीट आपको लाभ बता रही है और आप यहाँ पे जब आपका 5 रुपए का रेट बढ़ा और सरकार ने आपकी यहाँ पे क्लास ली, आपको आपके होते हैं कि जितने भी वहां पे
पे बैठे हुए हैं सारी, उनको तलब किया और ये कहा कि 5 रुपए क्यों बढ़ाए, तो आप कह रहे हैं कि हमें घाटा होना शुरू हो। तो इसे क्या समझे, इस चीज से हम क्या मतलब निकाले, आपको घाटा कैसे होगा। दूसरे, यहां पे बात हो रही है कि हम लोग कैसे स्ट्रेटेजी बनाए। प्रधान जी, ये एक हमारा शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग हुई थी और शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग यहां पे आ गए क्योंकि सबको पता है कि हम लोगों का ये कोई व्यवसाय नहीं है, हम लोगों का ये आजीविका का माध्यम है, हम लोगों का ये रोटी का माध्यम है। हम लोग यहाँ पे लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई अप्रत्यक्ष रूप में जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम लड़ाई उनके लिए भी यहाँ पे लड़ रहे हैं। और अगर यहाँ पे हमारे ऊपर ये आंदोलन थोपा गया है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी इशू, जो भी पॉइंट्स हमने पहले रेज किए थे, उन पॉइंट्स को, हमारा एनुअल हाइक का पॉइंट है, 5 साल की हमारा हाइक का पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ बैग्स का हमारा पॉइंट है, उन सब पॉइंट के ऊपर अब बात की जाएगी। और जब तक अडानी की मैनेजमेंट हमारी ये बात नहीं मानेगी, हमारे को हमारी एनुअल हाइक को हमारे को पास ऑन नहीं किया जाएगा, तब तक अब हम काम नहीं करेंगे। हमने काम नहीं रोका, काम हमने नहीं रोका, लेकिन यदि काम रुका है तो अब इन सारी बातों को लेकर के चर्चा होगी और हम सब लोगों को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मल्टी परचेज किए हो, 6 चक्का गाड़ियां परचेज की हो, उनकी किस्तें भी अदा करनी, तो मैं उसमें मैं भी शामिल हूं, हमारे जो यहाँ पे लोग बैठे हुए वो भी शामिल है, लेकिन उस चीज के लिए हमें तैयार रहना। ये जब यहाँ पे अंबुजा के बाद होलसिम यहाँ पे आया, होलसिम आने के बाद उसने भी इसी मनमाने ढंग से अपनी बात करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे 47 दिन का आंदोलन हुआ और 47 दिन के आंदोलन के बाद हम लोगों ने बड़ी धैर्यपूर्वक, बहुत ही धैर्य से यहाँ पे लड़ाई लड़ी और 47 दिन में मैं मानता हूं कि जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा प्रधान जी कि आज जो हमारा रणनीति यहाँ पे फिक्स की जाए, जो रणनीति हमारी यहाँ पे तय की जाए, वो डिसीजन जब भी आपका चाहे किसी प्रशासन के समक्ष हो, आपका अडानी मैनेजमेंट के समक्ष हो, तो पहले यहाँ पे इस ढंग की ही मीटिंग एक बार फिर बुलाई जाए और इस मीटिंग में ही इस तरह की मीटिंग बुला करके यहाँ पे लोगों से दोबारा एक बार फिर पूछा जाए कि क्या आप लोगों को ये जो निर्णय है वो मान्य है या नहीं। जब एक किसान केंद्र सरकार के खिलाफ 1 वर्ष तक 1.5 वर्ष तक लड़ाई लड़ सकते हैं और जिनको वो काले कानून का नाम देते थे, उस काले कानूनों को वो वापस करवा सकते हैं, तो हम लोगों के ऊपर तो ये थोपा गया आंदोलन है। और यदि ये थोपा गया आंदोलन है तो आज हम इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे और प्रशासन को भी, प्रदेश की सरकार को भी मैं यहां से कहना चाहूंगा कि ये फैक्ट्री में ताले किसी ऑपरेटर ने नहीं लगाया, ये किसी, ठीक है सर, ये फैक्ट्री में ताले किसी ऑपरेटर ने नहीं लगाया, ताले किसी ऑपरेटर ने नहीं लगाए हैं। वैसे तो हक हमारा बनता था। क्यों हक हमारा बनता था? क्योंकि 5 वर्ष की जो हमारी यहाँ पे 4 वर्ष की जो हमारी यहाँ पे हाइक है वो हमारे को पास ऑन उन्होंने करनी थी। रूट सर्वे की बात ले लीजिए, आपका राजपुरा का जो रूट है, हमारे बीच में एक बार डायरेक्टर है जग्गू भाई, बिल्कुल सही कहते हैं कि सीमेंट के लिए यदि आपका रूट 145 लगता है तो वहां पे आपका जाके 121 हो जाता है, 20 किलोमीटर का अंतर उसी रूट में आ जाता है। तो ये सारे इश्यूज हैं, इन सब इश्यूज को लेकर के बात होगी और मैं जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम लोग इस चीज को हल्के में ना लें। हम लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा।
12 वर्ष का अंतराल बहुत होता है। हम लोग शांति से व्यवस्था के साथ जो व्यवस्था हमारे रिकॉर्ड में है, जिसके अनुसार हमारी आय हमें मिलती है, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, उस व्यवस्था का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन यदि उस व्यवस्था के बाहर जाने की बात कोई भी करेगा तो हम उस व्यवस्था को ना तो मानेंगे और ना यहाँ पे लागू होने देंगे। और इस लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं पुनः एक बार फिर इस चीज को दोहराने के लिए इस चीज को दोहरा रहा हूं कि यहाँ पे जो भी रणनीति बनाई जाए, जो भी रणनीति आप लोगों ने यहाँ पे तय करनी है, आपका ऑपरेटर आपके साथ खड़ा है। लेकिन जब आप निर्णय ले तब भी उस ऑपरेटर को यहाँ पे एक बार पुनः बुलाया जाए और उससे दोबारा पूछा जाए कि आप लोगों को ये निर्णय मान्य है या नहीं। ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी बात रखनी है। ज्यादा ना कहता हुआ मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम लोगों को मानसिक तौर पर तैयार होने की जरूरत है आंदोलन के लिए, क्योंकि जब हम मन बना करके आंदोलन लड़ेंगे, हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा कि ये ऐसे ही 2 दिन के लिए कोई यहाँ पे बात हुई है। और प्रशासन को भी हम बात करने नहीं जाएंगे। यहाँ से हमारे लोग 40 लोग, कल आज ये बात हो रही थी कि हमारे एक सोसाइटी के यदि 5 लोग जाते तो हमारे पास 8 सोसाइटी यहाँ पे सभाएं काम कर रही है और 8 सभाओं के लोग यहाँ से 40 लोग प्रशासन के पास छोड़ के जाएंगे, जिनका कि आज बदहाली में जो लोग हैं, जिनका कि रोजी रोटी के ऊपर आप लोगों ने एक साधन जो था वो बंद कर दिया हुआ। तो प्रशासन यहाँ पे आए, प्रशासन यहाँ पे आकर के बात करे, वो आपके डीसी महोदय हो, वो आपके एसपी महोदय हो, आपके कोई और प्रशासन का कोई अधिकारी हो, तो यहाँ पर आकर के बात करें। हमें जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप बात करने में आकर के उनको क्या दिक्कत है? हम तो वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए अपने जो हमारे ड्राइवर भाई है उन्होंने भी हमारा साथ दिया और हम लोगों ने अपनी गाड़ियों को पटरी पर दौड़ाया, ताकि प्रदेश की जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है। मैसेज आ गया डीसी ऑफिस से कल 11 बजे का आ गया, कल मीटिंग अनाउंस कर दो, लेटर आ गया। चलो कोई बात नहीं, उस चीज पे भी चर्चा करने को बाद में। आर्थिक जो हमारी स्थिति थी कोरोना काल के दौरान, हम लोगों ने उस चीज में कभी भी इनकार नहीं किया। हमारे ड्राइवर भाई ने, हमारे ऑपरेटर्स ने कभी ये इनकार नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने जब यहाँ पे कोरोना महामारी का काल चल रहा था, उस समय हम लोगों ने प्रदेश सरकार के जो भी आदेश हुए उन आदेशों का हमने पालन किया और आदेशों का पालन करते हुए हमने देश, प्रदेश और देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें भागीदार बने। तो आज इस ढंग से बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी जोड़ घटाव के आप उठे और कह दिया कि 6 रुपए हमें आप लोगों ने ढोना है तो ढोए, और 6 रुपए के बाद हम लोगों को यहाँ पे ये आपका जो रेट है वो मान्य नहीं। मैं पूछना चाहूंगा, आपका नारायणगढ़ में भी आपका रेट है, आपके और जगह भी आपके प्लांट कार्य कर रहे हैं, वहां पे भी आपका रेट है। आप अगर रेट की बात करते हैं, तो आपने जो आपका लेटर है, अभी मैं उसमें फेसबुक पे देख रहा था, तो आप कह रहे हैं कि आपका 5 रुपए का रेट जो है उस पर कार्य कर रहे हैं। तो 5 रुपए में तो हम भी कार्य कर रहे हैं। 5 रुपए 29 पैसे का रेट तो हमारा भी है, वो हमारा प्लेन का रेट है। और प्लेन में यदि कोई 5 रुपए में कार्य कर रहा है तो ओवरलोड भी आप उसको प्रदान कर रहे हैं। आज नारायणगढ़ में यदि लोग आपके कम रेट में कार्य कर रहे हैं तो आप उसको ओवरलोड दे रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय से जो आपके आदेशों की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हुए हैं कि आप ओवरलोड को नहीं ढोएंगे, आप उस ओवरलोड के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए डांडा घाट के लिए आपने उन आदेशों को लागू कर दिया, और जो आपका आदेश ओवरलोड का नारायणगढ़ नाम से लागू नहीं हो रहा है।
क्या आपका अडानी मैनेजमेंट का वहां पे कोई प्रभाव नहीं है? क्या अडानी मैनेजमेंट वहां पे कार्य नहीं कर रही है? तो ये सारे इश्यूज हैं। इन इश्यूज को लेकर के हम लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी है। बार बार मुझे मेरे जो वरिष्ठ पीछे बैठे हुए हैं हमारा बार बार संदेश मिल रहा है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, धन्यवाद करता हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोग मानसिक तौर पर तैयार हैं। अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग, क्योंकि किसी आंदोलन को शुरू करने के लिए शक्ति और ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। वो मानसिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो यहाँ से मिलती है। ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अडानी मैनेजमेंट साधु, अडानी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सभी जो भी आने वाले वक्ता है, विशेष निवेदन करूंगा कि